नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं भावना बड़ोनिया जीवन आज आपके सामने कोई कविता नहीं सुनाने वाली हूँ, बल्कि सिर्फ एक आपस की बात करते हैं। ऑल्दो आई नो आई एम नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, पर फिर भी आज एक मन की बात आपसे करने आई हूँ। तो हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, वही विज्ञान और तकनीकी का युग जिसे कहते हैं। पहले हम क्या थे, एक धातु की चिड़िया, राइट। धातु की चिड़िया, वो धातु जो थोड़ी कीमती धातु थी, थोड़ी नहीं बहुत कीमती धातु थी। और अब हम क्या होने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किसी धातु का रोबोट बनने के लिए, लगभग वही धातु का रोबोट। सो ठीक है, अच्छा है। खैर, मैं कुछ और बात करना चाहती थी। तो ये जो चिड़िया थी, ये धातु की जो चिड़िया थी, ये बहुत कीमती थी, खजाने से भरी हुई। दुनिया आकर्षित हुई, आई, छोटा मोटा हाथ मारना शुरू किया, उनका लालच बढ़ गया और पैर पसारते गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी को उंगली पकड़ा और कोई गले तक झूम जाए। खैर, दुनिया का क्या, खोट तो हम में थी। वो तोड़ते गए, हम टूटते गए। हम बिल्लियों की तरह लड़ते रहे और वो बंदर की तरह रोटियां खाते रहे। और फिर पता ही है क्या हुआ, कब्जा। हम बने अंग्रेजी में कॉलोनी, हिंदी में उपनिवेश और उर्दू में गुलाम। फिर युद्ध हुए, क्रांतियां हुई, संग्राम हुए, आंदोलन हुए, हम स्वतंत्र भी हुए, पर हमने क्या खोया। और असल शब्दों में पूछे जाए तो हमने क्या नहीं खोया। पर वो दिन अलग थे, वो दुनिया अलग थी। तब सूरत में क्या हो रहा है बंगाल को नहीं पता था, मध्य प्रांत में क्या हो रहा है दक्षिण प्रांत को नहीं पता था। अब पता है। इवन अब तो हमें गली मोहल्ले, शहर, राज्य और देश दुनिया तो ठीक है, अंतरिक्ष में भी पल पल क्या हो रहा है खबर हमारे हाथों में है। अब हमारे पास आवाज़ है जो हमारी ताकत है, हमारे पास तंत्र है, और भी तमाम वो चीज़ें जो हमें मजबूत बनाती हैं हमारे पास हैं। फिर हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, या शायद हम तैयार हो रहे हैं फिर से वही इतिहास दोहराने के लिए, फिर उसी जगह वापस जाने के लिए। हाँ, माना मैंने कि वो आकर ज़मीन पर कब्जा नहीं करेंगे, हमारे देश को हम कब्जे में नहीं आने देंगे, पर इस बार उन्होंने हमारे बजट, बाजार, ज़रूरतों और हमारे व्यापार पर कब्जा करने का, उसे कैप्चर करने का सोचा है। अब युग बदला है तो कैप्चर करने का तरीका भी बदलेगा ना। अब वो जागीर और रियासतों पर से तो लड़ेंगे नहीं, पर अब हमें सोचने की ज़रूरत है। चलिए मान लेते हैं ये इंडो चाइना युद्ध नहीं भी होता है, टल जाता है और फिर पहले जैसा हो जाता है, उसके बाद भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम क्यों किसी को इतना हावी होने दें अपने ऊपर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मोबाइल का जो बिजनेस है दैट इज़ 72 to 75% ऑक्यूपाइड बाय चाइना। तो यदि कल के दिन आने वाले समय में ये 100% ये हो जाए पूरा चाइना के कब्जे में, तो प्लीज़ आश्चर्य मत कीजिएगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी, हो रहे हैं। तो सारी जानकारियां हैं सबको, पर इस बार उन्होंने हमारी मानसिकता पर अटैक किया है, हमारी मानसिकता को कब्जा करने की तरफ वो चाह रहे हैं। हमारे बच्चों की जो मनोदशा है उसको खोखला किया जा रहा है, उन्हें क्षणिक चमकीली और सपनों की दुनिया दिखाकर उन्हें बरगलाया जा रहा है। 4 दिन की 4 लोगों के बीच मिली प्रसिद्धि का झुंझुना पकड़ाकर उन्हें भटकाया और भ्रमित किया जा रहा है, और उन्हें ये महसूस ही नहीं होने दिया जा रहा है कि उनके अंदर जो ये अदम्य क्षमताएं हैं वो उनकी देश में प्रगति में योगदान देने के लिए अपार संभावनाओं से भरी हुई हैं। क्या आपको ये अटैक नहीं लगता? देखिए, ज़्यादा बात कुछ किए बगैर बात बिल्कुल साफ है कि अब जो करना है हमें करना है। हमें एक नया इतिहास लिखना है, एक सुखद इतिहास लिखना है। हमारी आने वाली अगली पीढ़ियां जो पढ़ेंगी तो उन्हें अफसोस नहीं करना पड़ेगा जैसे हमें करना होता है जयचंदों पर या कई राजघरानों पर। इशारा आप समझ सकते हैं। उन्हें अफसोस नहीं करना पड़ेगा कि दे दिया होता अगर साथ तो संघर्ष सफल होता और दुश्मन विफल। खैर, अच्छी बात यह है कि हम कर सकते हैं और हम करेंगे। तो करना क्या है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हम सब जानते हैं। तो चलिए करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। और हाँ,
अगर आपको मेरे मन की बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और मेरी बातों पर गौर ज़रूर करें।